हसन इकबाल साहब, कमरुज़्ज़मा कायरा ने रिस्पॉन्ड किया। एक तो दायरे बड़ी नाराज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपकी तरफ से शो कॉज नोटिस भेजा गया पीडीएम की तरफ से। वो कह रहे हैं जमात ने अपने आप को मास्टर समझ लिया है, इस शो कॉज को उनकी नज़र में तो रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। साथ में वो कह रहे हैं आपका अपना दिल चाहता है तो आप पीटीआई के साथ अलायंस करके सेनेट के इंतखाबात लड़ लेते हैं। पंजाब में जुबैर साहब दो दफ़ा आर्मी चीफ से मिल लेते हैं। दूसरी जमातों पर आपका ये रवैया है, हालांकि कंसेंसस से फैसले होने थे, ये नहीं होना था कि जी अक्सरियत से फैसले होंगे। जी देखिए, मैं नहीं समझता कि मुनासिब उनका ये एलिगेशन है। पीडीएम एक बहुत ही जद्दोजहद के साथ बनी थी, जिसमें सब पार्टीज ने अहद किया था कि हम इस मुल्क के अंदर निज़ाम को तब्दील करेंगे, और वो हमारा नस्बुल-ऐन अब भी है। और पीडीएम की 9 जमातें मुत्तफिक थीं कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की ऑप्शन हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और सबका ये ख्याल था कि ये बुसीदा जो निज़ाम है ये गिर जाएगा, ये उस वार का मुकाबला नहीं कर सकेगा। उस मौके पे जब हम डी के अंदर पहुंच गए तो पीपल्स पार्टी ने टाइम आउट लेके उस पूरी मूव को ख़त्म कर दिया, और फिर कहा कि हमारे पास सीसी का मैंडेट नहीं है, हम 4 अप्रैल को इजलास बुलाया है, उससे इजाज़त लेकर फिर आपके पास आएंगे। अब उन्होंने वो भी मौखर कर दिया। इन द मीन टाइम आप देखिए, सेनेट के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन का इलेक्शन था, उसमें उन्होंने बजाय ये कि पीडीएम के साथ जो उनकी कमिटमेंट थी उसे ऑनर करते, उन्होंने जमात इस्लामी, एएनपी और सरकारी अलाई बाप पार्टी के साथ एक नया अलाइनमेंट बना के लीडर ऑफ अपोजिशन के दफ्तर पे हासिल करने की कोशिश किया कि उसे हासिल किया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे बड़ी बात-ए-तमादी पैदा हुई है। चूँकि देखिए, ये जो हमारा अलायंस है ये कोई इंतखाबी अलायंस नहीं है। मगर ऐसे बात है, इसमें एक अहम मसला ये ज़रा है, जो बाप पार्टी वाला मसला है उसमें तो पीपल्स पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि उसकी सपोर्ट उन्होंने कैसे ली। मगर जो इस्तीफ़ों का मामला है उसमें तो आपने और जेयूआईएफ ने मिलकर कॉर्नर किया ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो पहले से नहीं मान रहे थे इस्तीफ़ों पर, और उनका ये कहना है कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी तो लिखा हुआ है ना जो हमारे पीडीएम का एलामिया था उसके अंदर, मगर नून लीग उस पर नहीं मान रही। तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि जी नून लीग के खिलाफ हमने पब्लिकली कोई स्टांस ले लिया और जो हमारे खिलाफ ये किया गया। सब देखिए, पीडीएम के अंदर 10 जमातें शामिल थीं, 9 जमातें एक तरफ थीं, मुत्तफिक थीं, सिर्फ एक पीपल्स पार्टी एक तरफ थी। अगर हम एक जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं तो फिर हमें उस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का एहतराम करना चाहिए था, और यही बात उस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी की क़यादत से की। देखिए, हम 9 जमातें इत्तफाक राय से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दें ताकि हम इस जद्दोजहद को कामयाब कर सकें। लेकिन उन्होंने 9 जमातों के मुकाबले में अपनी एक आवाज़ को जुदा समझा, रास्ता अलहदा किया। उस पर वो ये गिला नहीं कर सकते कि उन्हें कोई दबाव डाल रहा था, बल्कि उन्होंने 9 जमातों को अपने एक वोट से वीटो किया और उसके ऊपर सबूताज किया, उस प्रेशर को जो हुकूमत के ऊपर था। आपने ऑपोजिशन के लिए कहा, सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए, पीपल्स पार्टी ने नहीं सुना। आज तो सेनेट के अंदर ऑपोजिशन की भी ऑपोजिशन खड़ी हो गई है, 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। आपके शो कॉज नोटिस का जवाब देने की उनकी कोई नियत नजर नहीं आ रही है। तो आप पीपल्स पार्टी को बाहर करेंगे या आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे पीपल्स पार्टी को माइनस करके? पिछली मीटिंग जो आपने पीपल्स पार्टी के बगैर की उन्हें शो कॉज किया, उस पर भी उन्हें एतराज है। अब अगर पीपल्स पार्टी इसी तरह इसी रवैये पे रहती है तो मेरा ख्याल है कि फिर शायद एक इम्कान इसके अंदर, जैसे कहते हैं हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, पीडीएम की जो बाकी मादा जमातें हैं इनमें बहुत हम आंगी है, और हो सकता है कि ये पीडीएम जमातें एक इंतखाबी इत्तेहाद के अंदर ढल जाएं जो कि अगले इलेक्शन में एक बहुत पोटेंट फोर्स होगा। मगर ऐसे इकबाल साहब, 2 चीज़ें क्लियर हैं। एक तो आपको शो कॉज का जवाब नहीं आएगा, दूसरा आपको इस्तीफे की लिए हाँ नहीं मिलेगी पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो उस सूरत में फिर ये समझा जाए कि आप उनके बगैर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बगैर आप इस्तीफा तो आपने खुद ने भी नहीं देना है, तो फिर आगे क्या बढ़ेंगे आप? जी देखिए, अगर पीपल्स पार्टी इन दोनों चीज़ों पे इनकार करती है तो अमलन वो इस बात को मोहर देगी, साबित करेगी कि वो पीडीएम से अलहदा हो गई है। अब फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस तो उन्होंने राहें जुदा कर ली थी, जो कि एक लॉस है। लेकिन अगर उन्होंने अपना रास्ता बदला है, एक नया इंतखाबी इत्तेहाद जमात इस्लामी, एएनपी और बाप पार्टी के साथ मिलकर बनाया है, तो वो इसका हक रखते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट जमात है, लेकिन बाकी पार्टीज अपने मिशन पर जारी रहेंगी, काम करती रहेंगी। मगर जब आप आगे बढ़ेंगे पीपल्स पार्टी के अलावा तो इस्तीफे तो आप भी नहीं देंगे, सड़कों पर आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो पीपल्स पार्टी के साथ ही ठीक नहीं था? अगर वो इस्तीफे नहीं दे रही थी तो आप लॉन्ग मार्च ही करते हैं, क्योंकि आपने आगे इस्तीफे तो नहीं देने, जल्द से लॉन्ग मार्च करेंगे बगैर पीपल्स पार्टी के भी, बगैर इस्तीफे दिए। तो आप लोगों ने अपनी जल्दबाजी में पीपल्स पार्टी को जाया कर दिया। फिर नहीं, ऐसी जल्दबाजी नहीं की। देखिए, हमने 6 महीने की जद्दोजहद के बाद
सिचुएशन को राइट किया था। सिचुएशन बिल्कुल राइट थी। अगर लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे होते ये निजाम गिर जाना था, और ये बेल आउट दिया है पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों का साथ ना देकर और सिर्फ अपनी एक अलहदा राह अपना के। हम इसके बाद अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इस्तीफे जो है वो उस सूरत में जरूर दिए जा सकते हैं कि अगर स्ट्रीट के ऊपर वैसा माहौल बन जाए, लेकिन उस सूरत में हम इस्तीफे कभी नहीं देंगे कि हम पीपल्स पार्टी और काफ लीग के लिए हल्के खाली छोड़ दें कि वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आके हमारी नशिस्तों पर बैठ जाएं। इतनी सियासी सूझबूझ हमें भी है